ज्ञान दर्शन के धारक विश्व ज्योति चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी भाग्यशाली पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पर्युषण पर्व के संदर्भ में अपनी कुछ पंक्तियां आप और हम सब मिलकर के बोलेंगे। यह पर्व पर्युषण आया है, यह पर्व मंगल संदेशा लाया है, मंगल संदेशा है, यह पर्व पर्युषण आया है, यह पर्व पर्युषण यह 8 दिवस का कहलाता, यह 8 दिवस मुक्ति का मार्ग बतलाता, मुक्ति का जन जन के मन में भाया है, जन जन के मन में है, यह पर्व पर्युषण आया है, यह पर्व सब धर्म ध्यान में लग जाना, सब धर्म ध्यान में लग जाना, पापों से दूरा हट जाना, पापों से शुभ काम करो जितलाया है, शुभ काम करो जितलाया है, यह पर्व पर्युषण आया है, यह पर्व जब कर्म अरी हट जाएंगे, जब कर्म अरी हट जाएंगे, तब मोक्षपुरी को जाएंगे, तब महावीर ने यह फरमाया है, महावीर यह फरमाया है, यह पर्व पर्युषण आया है, यह पर्व और अंतिम पंक्ति में हमारे मेवाड़ के महान संत रत्न कवि प्रवर पूज्य श्री रसिक मुनि जी महाराज साहब इस पर्युषण पर्व का कैसे आनंद लेना है, कैसे लाभ उठाना है, इस संदर्भ में अंतिम चरण रखते हुए फरमाते हैं। जिन वाणी नित ही सुन लेना, जिन वाणी नित ही यह रसिक साधना कर लेना, यह रसिक साधना
यह चैनपुरा में गाया है, यह चैनपुरा में गाया है, यह पर्व पजूषण आया है, यह पर्व यह पर्व पजूषण आया है, यह आया है। यदि हम परमात्मा की वाणी से जुड़ना चाहते हैं, यदि हम देव और गुरु से अपना तादात्म्य संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो नींद को उड़ाइए, प्रमाद को हटाइए और जीवन को पुरुषार्थ में लगाइए, तो आपके जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल होगी। आइए भाग्यशालियों, पर्युषण पर्व का यह दूसरा दिवस आपके सामने एक सुंदर भावना लेकर के उपस्थित हुआ है और आज के प्रवचन का विषय रहेगा आत्म प्रशंसा से नीच गोत्र का बंध होता है। ध्यान से सुनेंगे। आत्म प्रशंसा से नीच गोत्र का बंधन होता है और आत्म निंदा से उच्च गोत्र का बंधन होता है। अपने जीवन की बुराइयों को गुरु के सन्मुख निंदा के रूप में प्रस्तुत कर देना सचमुच आत्म निंदा के से बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती। जब हम अपने इस सूत्र को अच्छी तरह से जीवन में उतार लेंगे, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। आराधक वही होता है जो अपनी समस्त गलतियों को गुरु के सन्मुख स्वीकार कर लेता है। यही तो आत्मनिंदा है। अपनी भूलों को गुरु के समक्ष रख देना, परमात्मा के चरणों में रख देना, और कोई सुनने वाला नहीं है तो एकांत जंगल में जाकर के कोई भी गलती हुई है उसका प्रायश्चित कर लेना, अपने दिल से उन भावों को प्रकट कर देना। यदि कोई सुनने लायक योग्य व्यक्ति मिले तो उसके सामने करना, और यदि कोई ऐसा योग्य नहीं मिलता है, पात्र नहीं मिलता है, तो एकांत जंगल में जाकर के मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ये गलत काम किए हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि व्यक्ति चाहता हुआ भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन जो हल्का बनना चाहते हैं, जो पवित्र बनना चाहते हैं, वो अपनी भूलों को स्वीकार करके गुरु के सामने अपनी आत्मनिंदा प्रस्तुत करके जीवन को हल्का बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्म प्रशंसा करते रहते हैं और ज्यादा कर्म बंद कर लेते हैं, क्योंकि आत्म प्रशंसा करना ये राग का कारण है। और अभी आपको सुना रहे थे तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज, राग और द्वेष ये दोनों हमारे कर्म बंध के कारण हैं। गिरगिट की तरह अनेक रूप बदलते हैं राग और द्वेष के कारण। याद रखो, यदि अपने जीवन में शांति और आनंद पाना है तो भूल करके भी अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना। खुद की प्रशंसा करने वाला मैं नहीं कहता, ज्ञानी जन कहते हैं, जो बुद्धिहीन होता है वो खुद की प्रशंसा करता है। यदि आपने अच्छे काम किए हैं, यदि आपने परमार्थ के काम किए हैं, यदि आपने सेवा के कार्य किए हैं, यदि आपने समाज कल्याण के कार्य किए हैं, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सचमुच में वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो अपनी आत्म प्रशंसा से कोसों दूर रहता है। इसलिए आत्म प्रशंसा करना वो नीच गोत्र का बंधन करना है। मरीचि ने मन में ये अनुभव किया, मेरे दादा तीर्थंकर और मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं आने वाला
24वां तीर्थंकर महावीर बनूंगा, उनको बड़ा घमंड होता है, बड़ा मन में मद आता है। ज्ञानी कहते हैं मिला है तो उसका मद मत करो, अगर आपकी भावना हो तो किसी की मदद करो। मिला है तो मद मत करो, लेकिन उससे किसी की हो सके तो मदद करो, जिससे अपने जीवन का उत्कर्ष हो सके। मरीचि ने अपने जीवन का मद करके जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद, 8 प्रकार के मद बताए हैं ज्ञानियों ने। वो 8 ही मद हमारे जीवन का पतन करने वाले हैं। जीवन को यदि ऊंचा उठाना है तो इस पर्युषण पर्वाधिराज के अंदर देव और गुरु के चरणों में बैठ करके, यदि गुरु के सामने प्रकट नहीं कर सको तो एकांत में बैठ करके आज अपने आप को खाली कर देना है, और खाली करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो भरा हुआ होता है वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भाग्यशालियों, अपने आप को यदि हम परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, इस दिल के अंदर राम को बिठाना चाहते हैं, तो खाली करो, अपने आप को खाली करो। तारा हृदयामा राम बसे जागी ने जो, तारा हृदयामा राम बसे जागी ने जो, जागी ने जो ऊंघ त्यागी ने जो, जागी ने जो ऊंघ त्यागी ने जो, तारा हृदयामा राम बसे जागी ने जो, तारा हृदयामा राम बसे जागी ने जो। जागने का मौका आया है। पहरेदार, चौकीदार, वॉचमैन राजमहल के चारों तरफ रात्रि के समय में गश्त लगा रहा है। सभी लोग निद्रा देवी की गोद में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वह चौकीदार सावधान करते हुए सबको कहता है, जागते रहो, सावधान। यदि थोड़ी सी भी गफलत में रहे तो माल दोस्तों का। समझ में आ रही है ना बात? गफलत छोड़ो, असावधानी हटाओ और सावधान बनो, तो जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकोगे। 12 वर्ष तक आत्म साधना करने वाला साधक एक परचूनी की दुकान पर पहुंचा। सेठ साहब दुकान जमा रहे थे, एक एक डिब्बा करके अपने अपने स्थान पर रखते चले जा रहे थे। 12 वर्षों की साधना करने वाला साधक उस सेठ साहब के पास पहुंच करके कहता है कि सेठ साहब, इतना सामान रखते हो, आपको सब पता रहता है? बोले हाँ गुरुदेव, पता नहीं रहेगा तो फिर हम ग्राहक को माल कैसे देंगे, इसलिए हमको सब पता है। तो बताओ इस प्रथम डिब्बे के अंदर क्या है? बोले जीरा, अगले में हल्दी, अगले में धनिया, अगले में मिर्ची। फटाफट बताता रहा, जो जो वो महात्मा पूछे वो फटाफट बताता रहा। लास्ट में एक डिब्बा पड़ा था। महात्मा ने पूछा, उस लास्ट वाले डिब्बे में क्या है? बोले उसमें राम राम है। ध्यान से सुनना। शेख साहब ने कहा कि उसमें राम राम है। महात्मा देखने लगा, 12 वर्षों से राम की खोज कर रहा हूं, अब तक मुझे राम नहीं मिले, और ये अपनी दुकान पर राम राम रखता है। उसने कहा कि भाई वो राम राम क्या वस्तु है, बताओ तो। बोले गुरुदेव, जो डब्बा खाली होता है उसको हम राम राम कहते हैं। जिसमें वस्तुएं भरी हुई है उसमें तो सामान है, जो है उसी का नाम लेंगे, लेकिन जो खाली होता है वो अपने दिल में किसको बिठाता है? राम को बिठाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, थारा, मारा, रगड़ा, झगड़ा, कंकास, कलेश, दुकानदारी, घर बार, छोरा छोरी, लुगाई, टब, दुनिया भर की वस्तुएं हम अपने अंदर समा करके बैठे, राम को बिठाएंगे कहां? परमात्मा और महावीर को जगह कहां है? हमने तो इतनी जगह अपने दिल में बिठा रखी है, ठूस ठूस करके भर दिया है। राम को बिठाने के लिए कोई जगह ही नहीं रखी, परमात्मा को बिठाने के लिए कोई स्थान ही नहीं रखा। ज्ञानी कहते हैं यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन को खाली बनाना पड़ेगा।
और जो खाली होता है वही कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। जो गले तक भरा हुआ है वो फिर कहां रखेगा माल। इसलिए खाली बनो। यदि जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना है तो अपने आप को खाली बनाने की आवश्यकता है। और ये उत्तम प्रेरणा लेकर के आज पर्युषण पर्वाधिराज का दूसरा दिवस आप और हम सबको प्रेरित करने आया है। और सचमुच सादरी वाले बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विचक्षण हैं। जो दिशा का निर्देश करो, जो मार्ग बतलाओ, जो बात कहो, ये करना है, हाँ गुरुदेव, ये करना, हाँ गुरुदेव, अरे जाप करना है, हाँ गुरुदेव, 24 घंटे बराबर जो है हम 8 प्रहर तक निरंतर चलाएंगे। जो बात कहो उसके लिए तैयार। बस ऐसी तैयारी हमारे जीवन में हो तो हम पर्युषण पर्व का अधिक से अधिक आनंद लेते हुए अपने क्षेत्र का तो गौरव बढ़ाएंगे ही, लेकिन इससे हमारी आत्मा को अनन्य शांति और आनंद की अनुभूति होगी। भाग्यशालियों, कहना चाहता हूं, दिन में बहनों ने उत्कृष्ट जाप करके, उत्कृष्ट जाप करके जाप की परंपरा को बहुत अच्छे से चलाया। और एक बात कहना चाहूंगा, इस पर्युषण पर्व के अंदर किसी को नाराज नहीं करना। ये तो सबको गले लगाने का अवसर है, किसी को नाराज नहीं करना है। जो भी जाप में बैठना चाहता है उनके नाम लिखो, 5 की जगह 6 की जगह 7, कोई बात नहीं। लेकिन आज पर्युषण पर्व के अंदर हम ये बात लेकर के चलेंगे कि हमारे कारण से हमारे क्षेत्र की और हमारे स्वधर्मी भाई बहन आए हैं, वो कोई हमारी वजह से नाराज ना हो। 9 को अखंड जगह है, महाराज साहब फरमाते हैं 9 का अखंड आंक, 9 तक आप बिठा सकते हैं। जो बहनें नवकार मंत्र के जाप में भाग लेना चाहती है, ये चातुर्मास कोई बार बार मिलने वाला है। हमारे क्षेत्र में आया हुआ कोई स्वधर्मी हमसे नाराज न हो, हमसे किसी तरह से अपने आप में दिल को भारी बनाने वाला न बने। ये बात हमको सबको ध्यान रखना है। हम सबको हल्का बनना है, हम सबको खाली बनना है।